लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। समाज सुधार यात्रा पर निकले नीतीश शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर खूब बोले। दहेज लेने वालों की शादी में नहीं जाएंगे सीएम। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर तेजस्वी ने कसा तंज। फिर बोले, मांझी एक बार नहीं 1000 बार उन्हें वह अपशब्द बोलूंगा। नीतीश सरकार पर खूब बरसे पप्पू यादव। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ना हुआ महंगा, 2.5 गुना बढ़ी फी। पटना में अपराधियों का तांडव, 2 को गोलियों से भूना, 1 की मौत। समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसे में ट्रक ऑटो की टक्कर, फिर 3 की मौत। विक्रमशिला एक्सप्रेस से टकराई बोलेरो, बाल बचे लोग। और बिहार में 5 डिग्री पहुंचा पारा। इन 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बापू ने शराब को लेकर कहा था कि शराब का कितना दुष्प्रभाव शरीर और समाज पर पड़ता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। शराब के कारण लोगों को बड़ी आंत का कैंसर रहा है। वहीं 1 साल में 30 लाख से अधिक लोग मर भी चुके हैं। सबसे ज्यादा झगड़ा शराब के कारण ही होता है। उन्होंने जीविका दीदी से कहा कि आगे भी ख्याल रखें, शराब पीकर मरने वालों को खुद समझना होगा कि ये बुरी चीज है। मोतिहारी में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा बुरी चीज है, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। लोग अपने बच्चों को कम उम्र में ही शादी कर छुटकारा पाना चाहते हैं, जो सही नहीं है। अब तो दहेज के लिए भी लोग शादी के बाद महिलाओं को परेशान करने लगे हैं, जो कानूनन अपराध है। उन्होंने आज घोषणा की है कि जो लोग दहेज लेंगे उनकी शादी में नहीं जाऊंगा, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है। व्यवस्था के दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सूबे में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। मानिए आपका सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू के नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जब सत्ता संभाली है, सुशासन को प्राथमिकता बताई थी और 15 वर्षों के राजद के शासन का एहसास लोगों को है कि लालू ने क्या काम किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए मैंने वो बात कही थी उस पर कायम हूं और एक बार नहीं 1000 बार उन्हें वह अपशब्द बोलूंगा। मांझी ने कहा कि हमने पंडितों या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हमने तो वैसे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जो गलत ढंग से पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बार बार क्या 1000 बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर भले ही उन्होंने माफी मांग ली। बिहार के चौकीदारों के धरने पर पहुंचे पप्पू यादव नीतीश सरकार और अधिकारियों पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार दफादार चौकीदारों को दोहन करना बंद करे। शराब की सूचना देने पर माफिया और उनके गुर्गे चौकीदारों को मौत के घाट उतार रहे हैं। वहीं सरकार इनको कोई सुविधा भी नहीं दे रही है। चौकीदारों को डर के साए में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दफादार चौकीदार को सभी तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। हत्या होने पर चौकीदारों को पुलिस जैसा सम्मान दिया जाए। बिहार के स्कूलों में पढ़ाई करना अब महंगा होगा। सरकार ने 9वीं और 11वीं के लिए नामांकन और परीक्षा शुल्क 2.5 गुना तक बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग पहले भी इन मुद्दों में बेहद मामूली शुल्क लेता था, लेकिन अब छात्रों को ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकन शुल्क अब 50 रुपए छात्रों को देने होंगे। वहीं परीक्षा शुल्क 75 रुपए से लेकर 120 रुपए तक देने पड़ेंगे, जिससे छात्रों का खर्च अब ज्यादा बढ़ गया है। पटना में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के धोबा पुल की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने ड्राइवर और उसके बेटे को गोली मार दी। इस घटना में चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसका 12 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हत्या की सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। समस्तीपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना के बिशनपुर मोड़ दीवा के बीच की है, जहां ट्रक और ऑटो के बीच हुए भीषण टक्कर में ऑटो पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर रोसड़ा मार्ग को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।
लखीसराय में बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली से भागलपुर जा रही विक्रमशिला एक्सप्रेस और बोलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते बोलेरो पर सवार सभी लोग गाड़ी छोड़कर भाग निकले। टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त बोलेरो अप लाइन पर आ गई, जिसके कारण घंटों परिचालन बाधित रहा। बिहार में तेज हवाओं और गिरते तापमान से कनकनी बढ़ गई है। सभी जिलों में ठंड का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में पछुआ हवा के चलने से तापमान में भारी गिरावट आई है। पटना की बात करें तो यहां का तापमान लगभग 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गया में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बिहार में अगले 24 घंटों में औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भभुआ, कैमूर में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।